हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इतवार का दिन भी जो है वो खासी खबरें लेकर आया है और वो आपके सामने रखेंगे। उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, उन्होंने और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो चंद हकाइक अवाम के सामने रखे हैं, उन पर बात करेंगे। इसके साथ ही वजीर आजम पाकिस्तान को जो है वो तलब कर लिया गया है अदालत की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद वजीर आला के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वजीर आला बनने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो खड़ी हो गई है। वो रुकावट क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और नामजद जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं उमर अयूब खान, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी हमारे पास जो है वो लोग कहते थे कि पोलिंग एजेंट्स भी नहीं होंगे, लेकिन हमें अवाम ने जो है वो 3 करोड़ से जायद जो है वोट्स दिए हैं, जिस पर अवाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन में 180 नशिस्तें हमने जीती हैं जो हमें मिलनी चाहिए। पंजाब और कराची में हमारी नशिस्तें छीनी गई। कराची में MQM ने हमारी 18 नशिस्तें चोरी की, जबकि पेशावर में भी हमें 7 से 8 नशिस्तों पर हरवाया गया। जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है, इस धांधली को मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर करते हैं। उमर अयूब ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि 50 से 60 हजार ठप्पे लगाए गए, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। हम मुतालबा करते हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्टा के इल्जामात की अदालती तहकीकात करवाई जाए। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते, लेकिन जिन जिन का नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो खुद इंक्वायरी से अलग हो जाएं। एक सवाल के जवाब में उमर अयूब का कहना था कि शुक्रगुजार हूं बानी PTI का कि उन्होंने वजीर आजम के लिए मुझे मुंतखब किया। वजीर आजम के लिए जीत हमारी होगी। मरकज और पंजाब में भी तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ का जो रहनुमा है उमर अयूब, उन्होंने कहा कि जीतने के बाद हमारा इरादा है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को बाजियाब कराएं। तो जनाब, ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई उसके बाद सहाफी ने एक सवाल किया कि उमर अयूब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सीटें आपसे छीनी गई हैं और जो पूरी आप धांधली का एक बयानिया बना रहे हैं, ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ ने किया है या फिर इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर किया है? तो उसका जवाब जो है वो उमर अयूब साहब गोलमोल कर गए और उन्होंने कहा कि जनाब देखें, हमारे जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने भी जो है वो बारहा कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और पाक फिजाइया के नौजवान और बड़ी फौज के नौजवान और बाकी नेवी के जो फौज के अफराद हैं वो सब के सब हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है। और जितनी मजबूत फौज होगी उतना ही मजबूत जो है वो पाकिस्तान होगा और सारा कुछ होगा। और धांधली किसने की है इसका जवाब आप कमिश्नर रावलपिंडी से ले लें। यार, अगर आप इतना रोना रो रहे हैं धांधली का, सुबह शाम आप धांधली का रोना रोते हैं और आपको पता नहीं है किसने धांधली की है, अगर आपको नहीं पता है कि धांधली किसने करवाई है, तो वह आप बार बार जो है वो धांधली की जो रट लगाई हुई है वो क्यों लगा रहे हैं? अगर आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आप कौम को पूरा सच बता सकें, आप कौम को पूरा जो मामला है वो बता सकें और अवाम के सामने रख सकें, तो फिर आप क्यों जो है वो 24 घंटे ये धांधली का राग जो है वो लापते रहते हैं? और साथ ही जो है आप इससे पहले जो आपने पूरा वोट हासिल किया है वो इसी बुनियाद पर हासिल किया है कि जी आप कोई बहुत बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हैं और आप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम को खराब किया उसको आप ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब दोबारा से आप सिस्टम में आ गए हैं, तो अब आप जो है वो दोबारा से फिर उसी रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। अब दोबारा से फिर आप चाहते हैं कि हमारी किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से बात हो जाए, हमारी कोई ना कोई डील हो जाए और हमारे लिए हालात जो है वो दोबारा से साजगार हो जाए। तो ये या तो अवाम के सामने पूरा सच रखें या फिर खामोश रहें। अगर आप पूरा सच नहीं रख सकते तो फिर ये छोटी छोटी चुटकुलियां छोड़ के ये सारा कुछ करके इंतशार फैलाने की जो है वो कोशिश मत करें। अगर आपके अंदर गट्स हैं तो फिर आप जो है वो सबसे पहले अवाम को जो है वो पूरा सच बताएं, ताकि ये जो मुल्क है ये किसी सही डिगर के ऊपर जो है वो चल सके। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो वजीर आजम पाकिस्तान है, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, उनको जो है वो अदालत ने तलब कर लिया है और उनको हुक्म जारी कर दिया गया है। ये जो 19 फरवरी को जारी किया गया है तलबी का हुक्मनामा, और इसमें कहा गया है जी कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, वजीर इंसानी हकूक और वजीर दिफा 19 फरवरी सुबह 10 बजे अदालत में पेश हों। मुतलका वजारतों के सेक्रेटरीज भी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला,
दिफा सेक्रेटरी दाखिला व दिफा ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, इसलिए वज़ीर आज़म वज़रा सेक्रेटरीज को तलब करके वजाहत तलब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, दिफा सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में अदालत पेश और बताएं बलोच तलबा को बाजियाब न कराने पर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये पहलू वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला व दिफा दोनों सेक्रेटरीज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि ये ओहदेदार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में शरीक कार हैं, जहां शहरियों को जिंदगी और आज़ादी के हक से महरूम किया जा रहा है। रियासती इदारों के पास अपने कंडक्ट की कोई वजाहत नहीं, बल्कि वो मुकम्मल खामोश है। ये अदालत बड़ी वाज़ेह है कि इस मामले पर दो ही सूरतें हो सकती हैं। रियासती इदारे या तो अगवा और जबरी गुमशुदगियों के क्रिमिनल एक्ट के जिम्मेदार हैं, दूसरी सूरत में रियासती इदारे मुकम्मल नाकाम है कि मुबैना गुमशुदा अफराद को बाजियाब नहीं करा सकते। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मिसिंग पर्सनस अगर दहशतगर्दी या किसी और जुर्म में मुलव्वस हैं तो इन्हें मुतलका अदालत में पेश किया जाए। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतलका अदालत में कानून के मुताबिक फैसले होने दें। फैसले में कहा गया है कि अदालत में पेश वजारत दाखिला और दिफा के ऑफिशियल लिफाफे में भी इस मुतल्लिक कुछ पेश ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। अब ये देखना है कि कल निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अदालत के अंदर पेश होते हैं या नहीं पेश होते, और जो बाकी वजीर बुलाए गए हैं, सेक्रेटरीज बुलाए गए हैं, और जब ये पेश होते हैं तो ये क्या जवाब देते हैं। ये एक बहुत बड़ी और एक अच्छी पेशरफ्त है। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अमीन गंडापुर के जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो रोक लिए हैं, और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामजद उम्मीदवार हैं अली अमीन गुंडापुर, उनकी जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो रोक लिए गए, और जो कौमी और सूबाई कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन में अली अमीन गंडापुर का जो नाम है वो शामिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में NA 44 और PK 113 के खाने का इंदराज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिए गए थे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। तो जनाब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है, इनकी तैनाती के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, और 9 मई का वो मामला और उसके बाद जो है वो कश्मीर के अंदर इंतखाबात के ऊपर जो है वो असरअंदाज होने का एक मामला भी इनके ऊपर चल रहा है, और एक तसादुम का एक इनकी पर्सनैलिटी है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपने देखा कि खवातीन के ऊपर भी मरीम नवाज के ऊपर खसूसन बहुत दफ़ा ये जुमलेबाजी कर चुके हैं। हालांकि वो तो इमरान खान भी करते हैं, तो अपने लीडर को फॉलो करते हुए ये भी करेंगे। उसी तरह से ये जो है तसादुम को पसंद करते हैं, जैसे इमरान खान साहब पसंद करते हैं, वैसे ही जो है वो इदारों के खिलाफ चढ़ाई करते हैं, वैसे ही जो है वो आपने इनको कई दफ़ा सुना होगा, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर ये शामिल है। शहद का एक कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग असला बरदार मौजूद हैं, और ये है और वो है, ऑडियो लीक हुई थी इनकी। तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व हैं, और एक ऐसी शख्सियत समझी जाती है जो कि तसादुम पसंद है। तो ऐसी शख्सियत को वज़ीर आला रियासत बनने देगी या नहीं बनने देगी, ये एक सवालिया निशान है। हालांकि अगर उसके पास वोट पूरे हैं और कानूनी लिहाज से वो उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तो वो चाहे जिस किस्म का भी शख्स है, उसको जमहूरियत तो यही कहती है कि उसको वज़ीर आला बनने दिया जाए। लेकिन अगर वो इस किस्म की कंडक्ट में जो है वो कहीं उसने किया है मिसकंडक्ट, तो उसको जो है उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, ये भी लाजमी है। तो जनाब ये आज की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आपको आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।